छत्तीसगढ़ में दो जगह नक्सलियों से एनकाउंटर चल रहा है। बीजापुर और कांकेर में एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ में दो एनकाउंटर में 22 नक्सली ढेर हो गए हैं। बीजापुर में 18 तो कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। सुबह से लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है इन इलाकों में और अभी तक सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, जहां बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और जिस तरीके से जानकारी मिली थी, इनपुट मिले थे, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जगह जगह जो एनकाउंटर है वो किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो 12 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। एक बड़ी सफलता मिली है नक्सली एनकाउंटर को लेकर, ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 2 एनकाउंटर हुए हैं छत्तीसगढ़ में अब तक और अभी तक क्या सफलता मिली है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 22 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अभी तक जानकारी मिल रही है 22 नक्सली ढेर हो गए हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में एक जवान भी शहीद हुआ है और साथ ही साथ भारी संख्या में जो हथियार है, गोला बारूद है, वो भी सुरक्षा बलों को बरामद हुए हैं। अभी भी जो ऑपरेशन है वो चल रहा है और लगातार ये कार्रवाई फिलहाल जारी है। ऑपरेशन नक्सल, जिस तरीके से कार्रवाई जारी है इन इलाकों में नक्सल के विरुद्ध, सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन। और जुल्फिकर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जुल्फिकर, अपडेट क्या है पूरी खबर पर? ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है? एनकाउंटर अभी भी जारी है, ये खत्म हो गया है? और कितने और नक्सलियों के छुपे होने की खबर फिलहाल मिल रही है इस इलाके में? और इस इलाके में बात की जाए तो 2 ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। एक ऑपरेशन बीजापुर का और दंतेवाड़ा के जो सरहदी इलाका है, गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह एक सूचना मिली थी और उसमें कि बड़ी संख्या में माओवादी उस इलाके में मौजूद है। उसके बाद सुरक्षा बल उस इलाके में पहुंचे थे, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई और जिसमें अब तक 18 माओवादियों के 100 सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए हैं और अभी सर्च ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में चल रहा है। तो अभी मुठभेड़ चल रही है क्योंकि फाइनल जो डेटा है पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की तरफ से दिया नहीं गया है। दूसरे अगर एनकाउंटर की बात की जाए तो दूसरा एनकाउंटर कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर पे हुआ है, जिसमें जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें 4 माओवादी मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के बस्तर का जो रीजन है, बस्तर, क्योंकि बस्तर का वो इलाका है जो उसका क्षेत्रफल अगर देखें तो केरल के बराबर क्षेत्रफल आता है, तो एक बहुत बड़ा रीजन है और इस पूरे अंदरूनी इलाके में डेंस फॉरेस्ट है और यही वजह है कि माओवादियों का ये गढ़ कहलाता था। लेकिन बीते 1 साल से जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं और जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से माओवाद खत्म कर दिया जाएगा, तो उसी कड़ी में लगातार ये ऑपरेशन चल रहे हैं और आज का भी ऑपरेशन है। तो एक बड़ा ऑपरेशन है दोनों जगहों पर, क्योंकि ये पूरा देखें जिस तरीके से बीजापुर है, नारायणपुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा, कांकेर, इनका जो बीच का इलाका है वो अबूझमाड़ का इलाका कहलाता है और उसी इलाके में सबसे बड़ी संख्या में माओवादी रहते रहे हैं। हालांकि इन इलाकों में लगातार कैंप खुले हैं और कैंप खुलने की वजह से इन इलाकों में माओवादियों की पकड़ कमजोर हुई है और लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चले उसमें बड़ी संख्या में अब तक माओवादी मारे जा चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए जुल्फिकर जानकारी दे रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा भी गया था नक्सल मुक्त बनाएंगे छत्तीसगढ़ को और ये समय सीमा भी दी गई थी कि मार्च तक जो है इन ऑपरेशंस को अंजाम देकर जो नक्सल मुक्त है इस इलाके को बनाया जाएगा और उसी अभियान के तहत जो ये कार्रवाई है लगातार की जा रही है। समय समय पर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिए जाते हैं और जिस तरीके से इनपुट मिले थे जुल्फिकर बता रहे हैं, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 22 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। हालांकि अभी भी कुछ और लोगों के छुपे होने की खबर इस इलाके में है और उसके बाद जो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। जुल्फिकर, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जैसे कि भी बताया जा रहा है कि एक जवान भी इस पूरे जो एनकाउंटर है उसमें शहीद हो गए हैं और भी जो हथियार है, गोला बारूद है, वो इन नक्सलियों से मिले हैं अभी तक। और क्या कुछ जानकारी है? शहीद हुआ है क्योंकि 2 एनकाउंटर चल रहे हैं। एक एनकाउंटर जैसे कि मैंने पहले बताया कि बीजापुर के और दंतेवाड़ा के जो सरहदी इलाका है गंगालूर थाना क्षेत्र में, तो इसमें जो एनकाउंटर सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था तो लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हुई, तो इसमें डीआरजी का एक जवान शहीद हुआ है और बड़ी मात्रा में जो माओवादियों के जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। क्योंकि इस इलाके में अगर देखें तो बीते 1 साल से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और सुबह इस समय जो है ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। कुछ ऑपरेशन तो ऐसे हैं कि 3 दिन पहले माओवादियों को घेरने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को अंदरूनी इलाकों में भेजा जाता है एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए। और आज भी अगर देखें तो सुबह से 7 बजे से एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि अभी इसकी डिटेल जो है सुरक्षा बलों की तरफ से जो आला अधिकारी हैं वो बाद में
शेयर की जाएगी, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सुरक्षा बलों के द्वारा जो है वो बाद में जारी की जाती है। लेकिन अभी तक जो सुरक्षा बलों की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार ये है कि शाम तक हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए, क्योंकि नारायणपुर में जो इनकाउंटर नारायणपुर और कांकेर की बॉर्डर में इनकाउंटर हुआ उसमें 4 माओवादी मारे गए हैं। वहीं बीजापुर की अगर बात करें तो बीजापुर के बीजापुर के इलाके में जो इनकाउंटर हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि 20 माओवादी जो है उसमें अब तक मारे जाने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि 18 माओवादियों के अब तक शव बरामद कर लिए गए हैं। इसकी पुष्टि जो बीजापुर के एसपी हैं जितेंद्र यादव उन्होंने की है।